पीटीसी न्यूज देखने सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बारिश किसानों के लिए आफत बनकर बरसी, खेतों और मंडियों में किसानों का पीला सोना भीगा। किसान बोले बारिश से गेहूं भीगा हुआ काफी नुकसान। ज्योतिसर चंद्र भानपुरा सहित के गांव में आग का तांडव, कई मवेशी और पोल्ट्री फार्म जलकर राख। मौके पर पहुंचे थानेसर के विधायक अशोक अरोड़ा। पुकारापुर गांव में कचरा प्लांट की आधारशिलता का खुलकर विरोध, लोग बोले कचरा प्लांट लगने से फैलेगी गंदगी से लोग होंगे बीमार। सिरसा में रुपए दोगुने करने का गुरु धंधा आया सामने, नकली नोट देकर लोगों को ठगने का धंधा कर रहा था गिरोह। पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्य काबू किए। टोहाना के सनैन गांव में बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट, 12 किसानों की फसल हुई जलकर राख। 28 एकड़ गेहूं की फसल और 30 एकड़ में रखा भूसा हुआ राख। और अब खबर विस्तार से। तो बीती रात मौसम ने करवट ली, तेज आंधी के साथ बारिश हुई। तो इस बारिश से जहां लोगों को थोड़ी सी गर्मी से राहत मिली, तो वहीं किसानों के चेहरे मायूस दिखे। जी हां, किसानों की जो मंडी में रखी गेहूं की फसल है वो भीगती हुई नजर आई। हालांकि जो वहां पर लोग मौजूद थे उन्होंने खुले में पड़ी गेहूं और बोरियों को तिरपाल से ढक दिया, जिससे बड़े नुकसान से बचाव हो गया। किसानों का ये कहना है कि रात अचानक बारिश आ गई और मंडियों में खुले आकाश के नीचे पड़ा हुआ गेहूं भीग गया, जिससे मंडियों में पड़ी हुई गेहूं की बोरियां भीग गईं। यदि बारिश तेज होती तो खुले में पड़ी गेहूं ज्यादा खराब हो सकती थी, जिससे काफी मात्रा में अनाज बर्बाद होने की संभावना थी। किसानों का ये कहना था कि खुले में रखा गेहूं इस समय सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है, क्योंकि फसलें तैयार होकर खेतों से मंडी में लाई जा रही थी। इसी के साथ खेतों में खड़ी फसलों पर भी इस मौसम का असर पड़ा है। सुनिए क्या कुछ कहना है। नहीं तो नुकसान तो हुआ नहीं, तो बचाव हो गया। जैसे मंडी में हम गेहूं लाए ना, इस पे तरपालें डाल दी तो कोई नुकसान नहीं हुआ, बचाव हो गया। तो जो खुली पड़ी बीच में, उस जिस पे तरपाल नहीं ढकी उस पे तो देखो नुकसान है। इस पे तरपाल ढक दी, इस पे कोई नुकसान नहीं है। फर्क तो पड़ा है इससे। अब बरसात होगी, फसल कटी नहीं, वो लेट कटेगी। तो जो अब फसल गीली हो गया तो इसमें दिक्कत आएगी किसान को? नहीं, अगर जिसकी गिल्ली है तो उसको नुकसानी पड़ेगी ना, वो नुकसानी पड़ेगी, डबल उसका खर्चा होगा, तब जाके वो भरी जाएगी। तो बीती शाम मौसम ने करवट ली, आसमान में घने बादल छाए और जमकर बारिश हुई, लेकिन किसानों के चेहरे कहीं ना कहीं मायूस दिखाई दिए, क्योंकि जो मंडियों में किसानों की गेहूं है, जिसे पीला सोना भी कहा जाता है, वो भीग गया, जिससे किसान काफी ज्यादा मायूस तो हुए लेकिन परेशान भी दिखाई दिए। मौसम विभाग ने हरियाणा में यानी 2 दिन भारी बारिश और गर्जना के आसमानी बिजली चमकने की चेतावनी भी दी हुई थी, और इस चेतावनी के चलते रोहतक और आसपास के इलाके में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया। बीती शाम को फिर रोहतक में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली और आसमान में जो है वो गरज चमक हुई और तेज बारिश भी हुई। अप्रैल माह में लोगों को गर्मी से परेशानी हो रही थी, लेकिन ये बारिश और तेज हवाएं किसानों के लिए बिल्कुल राहत भरी नहीं रही। किसानों को जो है वो काफी ज्यादा नुकसान हुआ। जो मंडियों में गेहूं की फसल थी वो भीगती हुई नजर आई। किसानों का पीला सोना मंडियों में पड़ा हुआ है। किसानों का पीला सोना खुले आसमान में लाखों टन गेहूं खुले में पड़े होने की वजह से भीगता हुआ नजर आया। तो रोहतक के अनाज मंडी में गेहूं को लेकर आए किसानों ने ये कहा कि बारिश से उनका गेहूं भीग चुका है और उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। बारिश की वजह से नुकसान तो काफ़ी हुआ है, 20-25% नुकसान हुआ। अभी फसल काफ़ी खड़ी भी है, कटी हुई भी है। गेहूँ भी था, ट्रेंडी में था, बाहर पड़ा हुआ मंडी में, इसकी तलाई नहीं हुई अभी तक। उससे नुकसान तो बहुत हुआ है। तो मंडी प्रशासन का भी कोई पूरा वो नहीं है, साथ नहीं है किसानों को। तो काफ़ी गेहूँ भीग रहा है, जिसको ढकने के लिए कोई तरपाल वगैरह या कुछ इस तरह कोई साधन नहीं बनाई है। गीता की जन्मस्थली ज्योतिसर और चंद्रभानपुरा में आग का तांडव देखने को मिला। आग का तांडव इतना भयंकर था कि मवेशी भी जल गए और कई पोल्ट्री फार्म जो है वो जलकर राख हो चुके। हालांकि जो थानेसर के विधायक हैं अशोक अरोड़ा मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने उनको बताया कि कोई भी समय पर नहीं पहुंचा। फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई, लेकिन फायर ब्रिगेड भी मौके पर नहीं पहुंचा। तो ऐसे में थानेसर के विधायक और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने जिला के डीसी और एसपी को फोन करके सारी घटना बताई। ग्रामीणों ने अशोक अरोड़ा को ये कहा कि फोन किए गए फायर ब्रिगेड को, लेकिन गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंची। जब थानेसर के विधायक और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने डीसी और एसपी को फोन किया, उसके बाद
फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र जिले के गांव गीता की जन्मस्थली ज्योतिसर चंद्रभानपुरा में आग से काफी ज्यादा नुकसान लोगों को हुआ, लेकिन बड़ी बात तो ये है कि फोन करने के बावजूद भी फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो मौके पर नहीं पहुंची। और जब थानेसर के विधायक अशोक अरोड़ा ने फोन किया तो उसके बाद वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। ये जैसे ही तूफान आया ना, तो तूफान से कोई कल परसों में आग लगी थी सिलगी दोबारा, और उससे मतलब 1000 एकड़ के करीब मतलब ज्योतिसर आडू फार्म और खानपुर को पार करती हुई आगे निकल गई है। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी आई है, उसके अलावा कुछ नहीं है। वहाँ ट्रिप लगी थी, वो आग लगी थी जंपरों से, वो कूप में बढ़ी और कूप से वो आग बुझी नहीं। यहाँ तूफान आया, उसमें फिर सिलगी आग, और यहाँ पर ज्योतिसर को पार करती है अड्डू फार्म को, और लाइन को पार करती हुई खानपुर में बढ़ी है। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, कम से कम 1000 एकड़ के पन्ने और कणक भी बीच में हो गई। जैसे ही आग की सूचना मिलती है तो दल के साथ यहाँ मौके पर पहुँचे हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौके पर पहुँची हुई है, आग को बुझा रहे हैं। जितनी जल्दी है जल्दी आग बुझाएगी उसको बुझाएगी। सर घरों तक भी आग पहुंच रही है सर, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझा रही है सर। उनको घरों में कंट्रोल कर लिया गया। 14 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमुनानगर को बड़ी सौगात दी थी, जिससे जो यहाँ के लोग हैं वो बहुत ज्यादा खुश दिखाई दिए थे। लेकिन अब मुकारापुर के लोग जो हैं वो थोड़े मायूस दिखाई दे रहे हैं। इसकी वजह आपको बताते हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुकारापुर गांव में 10 एकड़ में बनने वाले गोवर्धन प्लांट की आधारशिला भी रखी थी। अब मुकारापुर समेत कई गांवों के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस प्रोजेक्ट की आधारशिला का विरोध किया है। ग्रामीणों का ये कहना है कि अगर गांव के पास कचरा प्लांट लगता है तो इससे गंदगी फैलेगी और गंदगी फैलने से लोग बीमार होंगे। पूर्व सरपंच बलदेव सिंह का ये कहना है कि हम इस गांव में कचरा प्लांट नहीं बनने देंगे, क्योंकि इससे समस्याएं ज्यादा बढ़ जाएंगी। अगर सरकार को इस 10 एकड़ की गोचरान भूमि पर कुछ करना है तो पेड़ लगाए जाए या फिर इस पर गौशाला बना दी जाए, लेकिन कचरा प्लांट आसपास नहीं बनना चाहिए। ग्रामीण इससे परेशान होंगे। जरा देखिए की जगह है जी, इसमें पहले पंचायत पेड़ लगाती थी, काट लेती थी, गांव का विकास होता था। उसके बाद जब से नगर निगम में गई, कोई पेड़ नहीं लगा इसमें, कोई इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। अगर नगर निगम ने अचानक ये ज़मीन कचरा प्लांट के लिए दे दी, अचानक ही 4 दिन पहले गांव वाले को इसका पता लगा भी यहाँ कचरा प्लांट लगेगा। अब तो ये चाहते हैं कचरा प्लांट ना लगे इसमें, नगर निगम इसमें कोई और बना ले, गौशाला बना दे, पेड़ लगा दे, उसकी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये गंदगी फैलने की बीमारी से सब लोग डर रहे हैं। जहाँ आसपास में डर का माहौल है। 5 किले का गाँव है, 6 किले का मुकारापुर है, 8 किले का सलेमपुर है, 10 किले का मामली है, 9 किले का चाड़े हुआ है। 5 गांव बिल्कुल तंग हो जाएंगे गंदगी में। कोई सहमति हमारी नहीं है, ना किसी को बताया भी क्या करेंगे यहाँ। अच्छा, इसके बाद हमारे यहाँ से 4 किले पर हाईवे निकल गया, और वो पानी हमारे छछरौली सोम नदी का उंदया यहाँ को आता है। पीछा 3-4 गांव की क्या पता 100 एकड़ का 200 एकड़ फसल खत्म होगी। ये लगना नहीं चाहिए। ये गौचरान की ज़मीन है, या तो इसमें गौशाला बना दें या पेड़ लगा दें, और या जब नहीं भी चाहे ना, जो प्रशासन को कमाई चाहिए, इसको करवा के समतल और ठेके पर दे दो। पता क्या जी, ये सौगात नहीं देखा गया, ये तो हमें मृत्यु दंड देखा गया जी। ये 5-7 गांवों को मृत्यु दंड का, इसका कारण जो यहाँ कचरा प्लांट गिरेगा, जो यहाँ निगम की सारी थैलियां गंदियां सारे चीज़ा यहाँ गिरेंगी जी आका में, और उनते स्मेलों का यहाँ बीमारियां होंगी। उन्हें कोई काम नहीं करा जी। और सबसे बड़ी बात, यहाँ जो ये राक्षसी नदी है जी, ये और राक्षसी नदी का पानी निकालने के लिए थी जी, ये पुराने टाइम से चल रही है। इसमें पानी का कोई समाधान नहीं है जी। ये जो हमारी गौचरान थी, इसमें और लगाओ, पेड़े लगा दो। तो सिरसा में रुपए दोगुने करने का गोरख धंधा सामने है। जी हाँ, यहाँ पर लोगों को धड़ल्ले से ठगा जा रहा था और पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों के साथ यहाँ पर धोखाधड़ी की जा रही थी। आपको बता दें कि पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को काबू किया है और आरोपियों से 50,000 के नकली नोट भी बरामद किए हैं। तो 10,000 के बदले 20,000 के नकली नोट जो है वो देते हुए रंगे हाथों काबू किया गया है। हिसार रोड स्थित पेट्रोल पंप से खैरपुर चौकी पुलिस ने इन्हें काबू किया है। कार से सिपाही और इंस्पेक्टर की नकली वर्दी भी बरामद की गई है। तो नोट डबल करवाने आए लोगों को पुलिस आने का भय दिखाकर वहां से वो फरार हो जाते थे।
असली नोट लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाते थे। आरोपियों के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं और ये ठगी लोगों से करते थे और पुलिस ने 2 लोगों को काबू किया है। जो ये गिरोह था, इस गिरोह के 2 लोग पुलिस ने काबू किए गए और आरोपियों से 50,000 के नकली नोट भी पुलिस ने बरामद किए हैं। तो सिरसा में रुपए दोगुने करने का गोरख धंधा जो है वो धड़ल्ले से चल रहा था और नकली नोट देकर लोगों को ठगने का धंधा ये गिरोह कर रहा था। एक नरेश कुमार स्नोफ वीर जिला रामसर का है, राजस्थान का टिब्बी का रहने वाला है। उसने शिकायत दी थी अपने खेतपुर चौकी इंचार्ज को कि मेरे साथ में ठगी हुई थी। 2 लड़के थे, वो 15-20 दिन पहले बस स्टैंड पे मिले थे कि हम नकली नोटों का काम करते हैं, दुगने नोटों का। तो कल नहर कॉलोनी पेट्रोल पंप के पास में एक तो ईश्वर चंद्र स्नोफ श्रीयाराम विधाना गांव जिनका रहने वाला है, एक विजय स्नोफ चरणदास खन्ना कॉलोनी सरसा रहने वाला है। इनके पास एक डिजायर स्विफ्ट गाड़ी थी राजस्थान नंबर की, उसमें आए थे। तो उन्होंने 10,000 रुपये नोट लेके 2 घड़ियाँ 10,000 के नकली नोटों की दे दी थी और वो नकली नोट देते हुए उनको काबू किया था। तो उसकी गाड़ी की जब तलाश ली तो 30,000 रुपये और नकली नोट और उस गाड़ी के अंदर एक थानेदार व एक कांस्टेबल की वर्दी बरामद। तो कुरुक्षेत्र में अनाज मंडी में गेहूं की तौल में गड़बड़ी का मामला सामने आया था, जिसके बाद सीएम फ्लाइंग की टीम है वो लगातार अनाज मंडियों का दौरा कर रही है और वहां पर छापेमारी कर रही है। तो इसी कड़ी के चलते इस मामले को लेकर जो हमारी टीम है वो यमुनानगर के अनाज मंडी में पहुंची और वहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आपको बता दें कि यमुनानगर में जब इस मामले में हमारी टीम ने मंडी का दौरा किया और व्यवस्थाओं को जाना, तो जो मंडी में किसान से लेकर आड़ती वो सारे व्यवस्थाओं से खुश दिखाई दी। उन्होंने ये कहा कि कोई दिक्कत नहीं है। मेरी मंडी में स्मूथली बढ़िया काम चल रहा है, सभी बारदाना अवेलेबल है, अच्छी लिफ्टिंग है और मौसम ठंडा होने की वजह से थोड़े धीरे धीरे आवक हो रही है और साथ के साथ लिफ्टिंग हो रही है। समूची व्यवस्था बिल्कुल सही है मेरी मंडी की, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी किसान को या आड़ती को। टोहाना के समैन गांव में बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट के चलते काफी नुकसान हो गया। जी हां, 12 किसानों की फसलें जो हैं वो जलकर राख हो गई। तो मौके पर राज्यसभा सांसद सुभाष बराला भी पहुंचे और किसानों ने जो उनको नुकसान हुआ उसके बारे में सुभाष बराला को जानकारी दी। तो राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने किसानों को आश्वासन दिया कि वो हर संभव मदद करेंगे। तो ग्रामीणों ने जिला उपायुक्त से मदद मांगी और घटना गांव समैन के ललौदा रोड पर हुई है। इस घटना में 28 एकड़ गेहूं की फसल और 30 एकड़ में रखा भूसा पूरी तरीके से नष्ट हो गया। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने प्रभावित किसानों से मिलकर नुकसान का जायजा भी लिया। देखिए, बहुत भारी नुकसान ये हमारा किसान भाई है सतीश सनोफ मांगेराम गांव समैन से, इनका व इनके आस पड़ोस के कई किसान भाइयों का बड़ा भारी नुकसान यहाँ पर हुआ है। फसल पूरी तरह से जल करके राख हो गई है। मैं नहीं कह सकता कि इसमें कोई 1% कोई इसमें बचत किसी प्रकार की रही है। साथ में बड़े दरख्त भी हैं, ये तो अच्छी बात है। परमात्मा की कृपा से मकान जो हैं वो आग की भेंट में चढ़ने से बच गए हैं। पशु भी यहाँ खूब बड़ी संख्या में हैं, तो नुकसान की तो कोई कमी नहीं है। बहुत भारी नुकसान है, साथ में फसल का भी नुकसान है, साथ में जो गेहूँ कटी हुई थी उसका जो भूस बचा हुआ था, यानी कि तूड़ी जिससे बननी थी, वो भूसा भी पूरी तरह से जल करके राख हो गया है। बड़ा नुकसान है। मैंने अधिकारियों से भी बात करी है, किसान भाइयों से भी बात करी है और हमारे किसान नेता, प्रमुख किसान नेता हैं हमारे जोगेंद्र जी, ये भी यहाँ इनके दुख तकलीफ जानने के लिए आए हैं, नुकसान का जायज़ा लेने के लिए आए हैं। मैंने एसडीएम से, अन्य अधिकारियों से बात करी है कि किस प्रकार से भरपाई इसकी हो सकती है। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।